हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट न्यूज़ एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट जारी कर दी गई है। 6 से 12 अक्टूबर तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो दोस्तों आपके लिए मैं लगभग 15-16 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बिंदु लेकर आया हूँ, जो कि दोस्तों डीपली आपके लिए आपकी किसी भी वेरिफिकेशन के अंदर कोई भी मिस्टेक ना हो। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको कैंडिडेट की लिस्ट दिखा देता हूँ। राजस्थान जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है जो कि जारी कर दी गई है। इधर आपका रोल नंबर दिया गया है, यहाँ पर कैंडिडेट नेम दिया गया है और डेट ऑफ डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट दी गई है। तो दोस्तों ये सेम डेट नहीं है आपके 6 नीचे जाएंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों डेट अलग दी गई है। 7 तारीख भी दी गई है, 8 भी होगी, 9 भी होगी, आप ये देख सकते हैं। राजस्थान जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों 2127 विद्यार्थियों को लिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और इसमें दोस्तों 920 विद्यार्थियों को लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में लिस्ट जारी की जाएगी, यानी कि दोस्तों आपके 1100 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाला जाएगा। तो दोस्तों मैं आपके लिए मुख्य इम्पोर्टेंट बिंदु लेकर आया हूँ डीपली, जो कि आप इनका फॉलो करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट 100% आपको लेकर चलना है, ताकि आप किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर ना निकले। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म और उसकी रसीद, पेमेंट रसीद, ये आपको सभी को लेकर चलना है। दूसरा है 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट। तीसरी बात करें ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अगर दोस्तों आपने 10वीं 12वीं के लिए अप्लाई किया है तब तो आपको 10वीं 12वीं की लेकर चलना है, और ग्रेजुएशन किसी पोस्ट के लिए किया है तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए आपके पास में। अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर है तो आप देख सकते हैं RSCIT डिप्लोमा, अगर इसी वैकेंसी में अगर डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया है तो आपके सामने RSCIT कोर्स डिप्लोमा होना चाहिए, अन्यथा इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है अगर आपने अप्लाई किया है तो। मूल निवास प्रमाण पत्र, दोस्तों अगर मूल निवास प्रमाण पत्र पर इस प्रकार का राइट का निशान दिया गया है हरा, तो दोस्तों आपके मूल निवास प्रमाण पत्र 6 महीने का या किसी का भी चल जाएगा। अगर नहीं है तो आपके 6 महीने का मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति EWS MBC BC लागू है तो, यानी कि दोस्तों अगर कैटेगरी में जाति प्रमाण पत्र लागू है तो दोस्तों ये होना चाहिए। पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड हो सकता है, इसमें वोटर ID हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। इनमें से दोस्तों कोई भी 1-2 आपका अगर है तो आप लेकर चलिए, आधार कार्ड तो डेफिनेटली लेकर चलिए। 8वां है अंतिम शैक्षणिक स्थान का चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम वर्ष तथा उत्तीर्ण विद्यालय से 2 और सर्टिफिकेट। दोस्तों इसका मतलब है कि 10वीं और 12वीं आपने कहाँ से उत्तीर्ण की, या फिर दोस्तों आपने ग्रेजुएट कहाँ से उत्तीर्ण की, उसका दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र आपके विद्यालयों में या कॉलेजों में आपको दिया जाता है, तो दोस्तों वो होना चाहिए। 2 और सर्टिफिकेट होने चाहिए, 2 अलग अलग गवर्नमेंट अधिकारियों की। इनमें दोस्तों डॉक्टर हो सकता है या गवर्नमेंट लेक्चरर हो सकता है, इनके सिग्नेचर होने चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि वो आपको प्रोवाइड करा देंगे विथ सील के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं तो दोस्तों 9वां है 50 का एफिडेविट, यानी कि एफिडेविट होता है दोस्तों आपराधिक गतिविधियों में लिप्त न हो, ये एफिडेविट होता है जो कि आपको ई-मित्र द्वारा आसानी से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 10वां आय प्रमाण पत्र। यदि आवेदन पत्र के साथ दोस्तों 2.5 लाख से कम लिखी है तो आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर नहीं लिखी है तो कोई जरूरी नहीं है। यदि विवाह हो तो विवाह प्रमाण पत्र, शादीशुदा है तो प्रमाण पत्र, अगर नहीं है तो शपथ पत्र होना चाहिए। अगर दोस्तों आपकी जैसे कि आपने फॉर्म भरते समय तो विवाह प्रमाण पत्र नहीं लिखा है और आपकी शादी हुई है तो दोस्तों आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपके पास शपथ पत्र होना चाहिए। संतान है तो संतान संबंधी घोषणा पत्र होना चाहिए, ये दोस्तों आजकल जरूरी है, ई-मित्र पर आपको मिल जाएगा। विधवा परित्याग हो तो विधवा परित्याग प्रमाण पत्र दस्तावेज होने चाहिए। पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र भी होना चाहिए। यदि भूतपूर्व सैनिक हो तो PPO होना चाहिए। 14वां है यदि उत्कृष्ट खिलाड़ी या विकलांग हो तो संबंधी प्रमाण पत्र। उपरोक्त दस्तावेज आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधी दोस्तों शपथ पत्र जरूर होना चाहिए। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में आपके पास त्रुटि है तो शपथ पत्र जरूर लगाइए। नेक्स्ट बात करते हैं EWS वर्ग के लिए
3 वर्षीय EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये दोस्तों आपके फॉर्म आपने कब भरा था इस जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का, उससे 3 वर्ष, यानी कि अगर आपने 2021 में ये भरा है तो 2019 तक आपके ये मान्य होगा, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 3 वर्ष का। जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है दोस्तों, जो कि आप फर्स्ट न्यूज़ एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट फर्स्ट न्यूज़ एग्जाम यूट्यूब चैनल की तरफ से दोस्तों, आपके किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर सिलेक्शन हुआ है तो आप फर्स्ट न्यूज़ एग्जाम पर आप कमेंट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका इंटरव्यू लिया जाएगा सिलेक्शन के पश्चात, और दोस्तों आपसे आपकी जर्नी पूछी जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो फर्स्ट न्यूज़ एग्जाम यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं आपके लिए।